लाइव। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, टीवी अखबार आपको बता रहा होगा कि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया, इंडिया गठबंधन टूट गया, सीट शेयरिंग नहीं हुई है, तमाम खबरें चल रहा होगा। सोचिए, जो टीवी अखबार इंडिया का नाम INDIA नहीं ले रहा है, इंडी गठबंधन कह रहा है, क्या ये सारे मनुवादी चैनल बीजे पार्टी बोलेंगे? क्योंकि बीजेपी का पूरा नाम है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी बोलेंगे, बीजे पार्टी उसको क्या बोलते हैं? बीजेपी। एनडीए को बोलेंगे एनडी अलायंस? नहीं, लेकिन वो INDIA इंडिया गठबंधन को इंडी अलायंस बोलते हैं, इंडी गठबंधन बोलते हैं। सोचिए इनके मन में कितनी नफरत है, क्योंकि पत्रकार कौन है आप सब जानते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो असली खबर है, वो मैं बता रहा हूं। नीतीश कुमार ने एक बड़ा त्याग किया है। उन्होंने इस गठबंधन की नींव डाली थी, एक एक करके सारे नेताओं से मिले थे। और सोचिए कौन है वो लोग जो कहते थे कि नीतीश कुमार की नस दबी हुई है। यही टीवी वाले कहते थे। ये लोग कहते थे कि नीतीश कुमार कभी बीजेपी के खिलाफ जा ही नहीं सकते हैं, नस दबी हुई है। और सच यह है कि नीतीश कुमार ने बगावत की और आज वो मुख्यमंत्री भी है। और सोचिए आज 5 लाख नौकरियां हो चुका है, बिहार में दिया जा रहा है। नीतीश कुमार ने आज सीट बंटवारे को लेकर बड़ी बैठक थी। उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी कन्वेनर बने वो सहमति से बने, हर पार्टी की सहमति हो, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने यहां तक कहा है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है किसी पद में। इसका मतलब है, इसका संकेत है कि अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि देश भर में BSP और ओवैसी एक साथ आ सकते हैं। इसका मतलब है कि 22 जनवरी के बाद आपको बड़ी खबर मिल सकती है। BSP सुप्रीमो के लिए इंडिया गठबंधन के रास्ते और खुल गए हैं और अब सपा और बसपा को बड़ा दिल करके आना पड़ेगा। अगर वो 30-30 सीट भी पर भी लड़ते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा और उनको एक साथ आना पड़ेगा, आना भी चाहिए। वैसे भी इस गठबंधन में आ जाए तो बीजेपी के पास कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार अभी आपको बताएगा कि नीतीश कुमार नाराज हैं, इंडिया गठबंधन टूट गया, सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे, कांग्रेस तमाम खेलों को देख रही है। सबसे कमजोर कर इस खेल में कांग्रेस है, ममता बनर्जी है, केजरीवाल है। लेकिन वो लोग भी लगभग तैयार हैं। जिस तरह से बीजेपी ने उनके खिलाफ भी इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया है, ईडी का इस्तेमाल किया है, ये लोग भी सत्ते में और देर सवेर गठबंधन में आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, नीतीश कुमार अगर जिद पर अड़े रहते तो उनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया जाता। लेकिन उसके बाद तमाम दलों के नेताओं को लगता कि मेरे लिए कोई संभावना नहीं है PM पद का, और वो इस गठबंधन में उतनी हिम्मत भागीदारी नहीं दिखाते। तो नीतीश कुमार ने बड़ा त्याग किया है। उन्होंने सभी नेताओं के लिए रास्ते खोले हैं। और जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था कि हर कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, उसी फॉर्मूले पर 2024 का चुनाव होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के लिए और मुश्किल बढ़ती जा रही है। लेकिन टीवी अखबार की लाख कोशिश है कि इस गठबंधन को बदनाम किया जाए और जनता के दिमाग में डाला जाए कि ये लोग लड़े हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, टीवी अखबार की बिल्कुल परवाह मत कीजिए, ये बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। सोचिए, यही टीवी अखबार आज दिखा रहा है कि नीतीश कुमार ने 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दी है और नीतीश कुमार और RJD की सरकार ने 5 लाख लोगों को नौकरियां दे दी। यही टीवी अखबार दिखा रहा है कि किस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में 570 दिनों से आपके छात्र बैठे हुए हैं। ये टीवी अखबार दिखा रहा है कि आज स्टालिन, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ये सब एकजुट हैं। मैं फिर कह रहा हूं, टीवी अखबार इस देश के 95%, 90% बहुजनों के खिलाफ है। इन पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। और जिस दिन बहुजन समाज के नेताओं ने टीवी अखबार देखना छोड़ दिया, उस दिन इस देश की किस्मत बदल जाएगी, इस देश के बहुजनों की किस्मत बदल जाएगी। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, नीतीश कुमार ने बड़ा त्याग किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर कन्वेनर बनने के लिए तैयार नहीं हूं जब तक सबकी सहमति न हो, और मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूं कि ये गठबंधन मजबूत हो, बहुत मजबूत हो, और 2024 में बीजेपी को चुनाव हराया जा सके। नीतीश कुमार ने फॉर्मूला दिया था कि बीजेपी के लिए कुछ नहीं करना है, 100 सीटें कम करने देनी है। और उस आंदोलन को लालू यादव, उस बात को और लालू यादव ने बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि बड़े राज्यों में 10 सीटें और छोटे राज्यों में अगर हमने 5 सीटें कम कर दी तो बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं गई। आप कल्पना कीजिए, बिहार में 17 सीटें हैं बीजेपी के पास, क्या वो 17 सीटें ले आएंगे अगर RJD JDU एक साथ लड़ते हैं तो? यूपी में 65 सीटें हैं करीब उनके,
सोचिए यूपी में 65 सीटें हैं, क्या वो 65 सीटें जीत जाएंगे अगर आरएलडी, कांग्रेस, चंद्रशेखर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव एक साथ लड़े? और अगर मायावती जी गठबंधन में आती है तो हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हरा देंगे कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले नहीं हरा पाएंगे, सांसें फूल जाएगी। बीजेपी को अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, लेफ्ट, कांग्रेस सब एक साथ लड़े, 2-2, 4-4 सीटों पर ही लड़े, ममता को ज्यादा लड़ने दीजिए। चलिए ममता ने जितना सीट जीता है, मान लीजिए जो इन कांग्रेस के पास 1 सीटें हैं, लेफ्ट के पास सीटें नहीं है, तो जब आपके पास सीटें नहीं तो आप क्यों जिरह कर रहे हैं? 1-2 सीटें मिलनी चाहिए। तो सवाल है कि जो पार्टियां जहां नहीं है सीटें, जिस पार्टी की सीटें जहां जीती हुई है वो तो उसके हिस्से में जाए, प्लस साथ ही जो सीटें बीजेपी जीती हुई है उस पर तो कम से कम गठबंधन और सीधा फॉर्मूला है। मान लीजिए दिल्ली में 7 सीटें कांग्रेस ने जीत रखी, बीजेपी ने जीत रखी है, अरविंद केजरीवाल के पास 1 सीट नहीं है, कांग्रेस के पास भी नहीं, दोनों गठबंधन करके जो ज्यादा ताकतवर है ज्यादा सीट ले ले, कम ताकतवर कम सीट ले ले, लेकिन उससे कम से कम होगा कि बीजेपी के तो 7 सीट गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने नहीं जीता है, लेकिन कांग्रेस ने कुछ सीटें वहां जीत रखी है तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन बाकी सीटें आम आदमी पार्टी को ज्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी सरकार है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जीते कांग्रेस, हराए बीजेपी को, किसने रोक रखा है? लेकिन वो तभी संभव होगा जब अखिलेश, यूपी में कांग्रेस के पास 1 सीट है, वो 2 सीट पर लड़े। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा जनाधार है, अखिलेश जी का बड़ा जनाधार है, आरएलडी का बड़ा जनाधार है, चंद्रशेखर युवा नेता है, कांग्रेस 2 सीट पर लड़े। बाकी तो सोचिए अगर कांग्रेस अपना यूपी, बिहार का लालच, बिहार में आरजेडी और जेडीयू 17-17 सीटों पर लड़ ले, बाकी सीटें जो बीजेपी के पाले में वो दिया जाए दूसरे लोगों, तो मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन उससे भी बड़ा काम करना पड़ेगा इन गठबंधन के नेताओं को कि इनको वो बड़े नाम चुनाव में उतारने पड़ेंगे। अगर आपको मुस्लिम समाज का वोट लेना है तो आपको उमर खालिद सैफी को, मिरान हैदर जैसे लोगों को टिकट देना पड़ेगा जो जेल खट रहे हैं और जिनको पॉलिटिकल वजह से जेल में डाला गया है। आपको लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु जैसे युवाओं को मौका देना पड़ेगा जो पिछले अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। आपको रतन लाल जैसे लोगों को मौका देना पड़ेगा जो संघर्ष कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा दलित समाज के वो युवा, चंद्रशेखर जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको मौका देना पड़ेगा। आप सोचिए बीजेपी कैसे लड़ाई लड़ती है, बीजेपी ऐसे तमाम बड़े चेहरों को मौका देते। उसने तो आतंक के आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह का कुछ चुनाव जिताया, ये करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे 18-15% मुसलमानों को बीजेपी टिकट नहीं देती है क्योंकि उसको पता है कि वो हमें वोट नहीं देंगे, उसी तरह से विपक्षी गठबंधन को भी सवर्ण समाज को टिकट नहीं देना चाहिए क्योंकि उनको पता है कि वो उनको वोट नहीं करेंगे। उसके बदले में वो टिकट उनको बैकवर्ड कम्युनिटी के देना चाहिए, एससी एसटी के रिजर्व सीटों से ज्यादा टिकट मिलनी चाहिए क्योंकि वो आपके वोटर है। और जब तक ये काम नहीं कर पाएंगे ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए तमाम, लेकिन नीतीश कुमार ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए, ओवैसी के लिए रास्ता खोल दिया। उन्होंने कहा है कि हम कोई पद नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं इंडिया गठबंधन एक साथ रहे। लेकिन आपको मनुवादी मीडिया दिखाएगा कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, सच्चाई ये नहीं है। इंडिया गठबंधन सबसे मजबूत वक्त में है, विपक्ष सबसे मजबूत वक्त में है। और ये टीवी अखबार पर आप मत जाइए, वो आपको फर्जी और झूठी खबरें दिखा रहा है। जैसे टीवी अखबार इस देश के बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम करता है, उसी तरह से आपको सोचिए टीवी अखबार तो अब साधु संतों को भी नहीं छोड़ रहा है। सोचिए जो साधु संत नरेंद्र मोदी के विरोध में है उनके खिलाफ भी टीवी अखबार खड़ा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। टीवी अखबार सोचिए आपके बच्चों की नौकरी के लिए संघर्ष 570 दिनों से एससी एसटी ओबीसी का नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो बंगाल के साधु के साथ मारपीट दिखाएगा। उसके लिए आपके बच्चों की 6800 नौकरियां इंपॉर्टेंट नहीं है। टीवी अखबार को नीतीश कुमार की जो नौकरी दे रहे हैं 10,000 छात्रों को, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी नहीं दिखाएगा। तो आप मान लीजिए इस देश का मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। आप सोशल मीडिया देखिए और न्यूट्रल खबर देखिए। मैं फिर कह रहा हूं इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा मजबूत में है और बीजेपी की मुश्किल आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो ऐतिहासिक काम पहले किया कि उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को एकजुट किया था। दूसरा ऐतिहासिक काम क्या है कि उन्होंने संयोजक बनने को लेकर कहा है कि हमें नहीं बनना है, हम कोई पद नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गठबंधन मजबूत हो। इसका मतलब है कि सारे दलों को लगेगा कि हमारे लिए संभावना और सब बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल है कि ज्यादा सीट लड़ने के लालच में आप अपना सीट न गंवा दे। इसलिए
अगर एक के बदले एक कैंडिडेट दिया जाएगा देश भर में, तभी जाकर इंडिया गठबंधन जीत सकता है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन में कोई लड़ाई नहीं है। नीतीश कुमार ने बड़ा सेक्रीफाइस किया है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती और ओवैसी जी के आने का रास्ता खुल गया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।